एके लारी हूँ, जी वाराणसी से आया हूँ। जी। जी, आज का जो दूसरा दिन रहा कैसा रहा आपके लिए? बहुत बहुत बढ़िया था, जी बहुत शानदार था। काफ़ी चीज़ें जानने को मिली हैं जी और जो खासकर नए दौर का जो जर्नलिज्म है, जी जी फेक न्यूज़ से लेके डेटा जर्नलिज्म तक, उसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिली हैं। जी और मुझे लगता है कि जर्नलिस्टों के लिए और जो नई पौध है पत्रकारिता की, जी जो लोग बीजे या एमजे कर रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी दिन था आज का। जी। सर ये पुराने जो जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, जूनियर को क्या मैसेज देना चाहिए? आज के दौर में जो जर्नलिस्ट बने हैं उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, मैसेज क्या है, वो भाई जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे, ये देखिए तकनीक का दौर है। जी इस तकनीक के दौर में आप अपने को जितना ज़्यादा तकनीकों से लैस करेंगे, जितना ज़्यादा रिच होंगे और जितना ज़्यादा आपके पास अध्ययन होगा, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जी। सर ये भी देखा गया है कि उर्दू को तोहफा कम देते हैं, वैल्यू कम करते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा करते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? चाहे कहीं भी जाओ, हॉस्पिटल में जाओ या फिर स्कूल्स में जाओ, नहीं, ये हर आदमी की सोच तो नहीं हो सकती। बच्चों को सवाल ये जो है इंग्लिश की तरफ ज़्यादा लेके जा रहे हैं। सवाल ये कि तो हमें सोचना है ना, जी हमें तय करना है कि हम कौन सी भाषा को प्रेफर कर रहे हैं। अगर हमको ये लगता है कि साहब उर्दू से हमको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इंग्लिश की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हुँ, भाषा से प्रेम तो जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज को सीखेंगे, जितनी ज़्यादा ज़ुबान को जानेंगे, उतना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। वजह इसलिए सर घर में बच्चा इंग्लिश बोलता काफ़ी खुश होते हैं, उर्दू से कम होते हैं। इसकी वजह क्या है? नहीं नहीं, कोई वजह नहीं। देखिए, वो ये हमारा माइंडसेट है हुँ, कि हम ये सोच रहे। आप ये बताइए कि जहाँ हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, जी मौलाना आज़ाद जी यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और हायर एजुकेशन में हैं। जी ये बच्चे कहीं न कहीं रोजगार के क्षेत्र से जुड़ेंगे ना, जी बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, इसलिए कि वो काफ़ी ऊँची डिग्रियाँ लेके जा रहे हैं और उर्दू में वो उनकी सबकी डिग्रियाँ हैं, तो वो बेकार तो नहीं होंगे, वो रोजगार मिलेगा और अच्छा अब तमाम ये तो जगहों पे। मखसूस है तो सब हुँ? मतलब मखसूस है। कुछ जगह है ये, हर जगह तो जो इंग्लिश नहीं, चल रही है। देखिए इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है जी, ना? जी, वो आपको सभी जगह काम देगा, लेकिन बेशक। उर्दू जो है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है ना। जी, सिर्फ तो इंडिया में जी हाँ। तो ये हिंदी से हिंदवी से बना हुआ है। उर्दू खाली किसी मुसलमान की भाषा नहीं है, वो तो उर्दू सबकी हिंदी की जुबान है, बहने बोले मिठास की जुबान है। बिल्कुल बेशक हम बेशक जिन शब्दों में जब वो बिल्कुल उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उसकी मिठास बढ़ जाती है। गीत गज़ल वो सारी चीज़ें जब हम सुनते बराबर हैं, तो आप बराबर देखिए ना कि किस तरह के गज़लें हैं, किस तरह का वो कितने कम शब्दों मीनिंगफुल में होते हैं मीनिंगफुल होते हैं। जी ठीक है? ठीक है क्या? शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू। जज़ाकल्लाह। आज जो सेकंड डे हुआ है सर हाँ हाँ। आज के ताल्लुक से कैसा रहा प्रोग्राम नहीं देखिए, आज इस 3 डेज़ वर्कशॉप का दूसरा दिन दूसरा था दिन जी और आज 5 सेशन हुए और जिसमें एम ए माजिद साहब और मिस्टर सुधाकर साहब टाइम्स ऑफ इंडिया से, मिस्टर फाजिल परवेज़ साहब, जनाब असद कमाल लारी साहब जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए हैं, इन 4 लोगों का लेक्चर हुआ और मैंने भी अपनी बात रखी। तो टोटल 5 सेशंस हुए और बहुत ही अच्छे रहे। अलग अलग टॉपिक्स पे लोगों ने बात की और अपनी बात रखी और काफ़ी जर्नलिस्ट का, हैदराबाद से उर्दू जर्नलिस्ट का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा रहा और स्टूडेंट्स भी मौजूद रहे। तो एक तरीके से NCPUL और उर्दू यूनिवर्सिटी की इस 3 डेज़ की जो वर्कशॉप है बहुत अच्छे से सक्सेसफुली जो है चल रही है। सर आपका डेजिग्नेशन आपका नाम मेरा प्रोफेसर हूँ मैं, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। जी जी शुक्रिया मैनेजमेंट जो कुछ कहता है, लेकिन उसके बावजूद आप बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कर सकते हैं। 2-3 मिसालें मैं आपको सामने रखता हूँ। पहले मैं आता हूँ मेडिकल के ऊपर। मेडिकल का एक जो वास्ट सब्जेक्ट है, अब देखिए अपने अतराफ माहौल में किस तरीके के मामले चीज़ें होती हैं, डिसीज़ होती हैं, इसकी रीजंस होती हैं, और आपके करीब में कोई बस्ती दवाखाने होते हैं, कोई गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मिसमैनेजमेंट होती है। ये तमाम चीज़ें हमारी नज़रों में होती हैं। अब हम रास्ते से गुजरते हैं, कहीं बड़ा कचरा, कहीं पानी में मच्छर बचा होते हैं, उसकी वजह से वहाँ उसके इलाकों में रहने वालों के लिए क्या मामला होता है। कभी हम इलाके में गए थे, वहाँ जो है छोटा सा कुंडा है,
कुंटे पे फिर वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई आपका पानी का सोर्स कहाँ है, तो वो कुंटा है हमारा। भाई उसमें तो जानवर भी, तो खिंजीर भी पानी उसमें वो कर रहा, भैंस भी पानी पी रही है। ये जो चीज़ें आती हैं ये आपको एक यानी नासिर बढ़ के मुमताज बना देती है, अलग डिफरेंट। क्योंकि सहाफत की जो आंख रहती है वो हमेशा सोती नहीं कभी भी। आप नींद में रहते हो कि कुछ ना कुछ वो काम करती रहती है, चलते फिरते काम करती रहती है। तो इसमें जो मेडिकल में देखिए पब्लिक हेल्थ एक बड़ा सब्जेक्ट है, आवाम। कई लोग ऐसे हैं, अब आप देखिए हमारे पास हेल्थ के ऊपर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ तेलंगाना की, तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए है, एक बड़ी रकम है। अब इसके जरिए आप कोई भी आदमी, हत्ता के बाद लोग ऐसे आते मेरे पास, सब वो फलां को जो है दवाखाने में शरीक करा दिए और इतना बिल आ गया। मतलब भाई क्यों, इससे पहले तो आप बात करना चाहिए था, हम फलां दवाखाने में आपको बताते वहाँ जाके। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिर भी एक सहाफियों की, सहाफत वालों की कुछ चलती है हमारी, मिनिस्टर को बोल के, एमएलए को बोल के, या खुद वहाँ के आरएमओ को बोल के, या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बोल के कुछ ना कुछ हम काम करवा सकते हैं। खान के हॉस्पिटल में तो बिल्कुल नहीं। एक साहब आए मेरे पास 2 दिन पहले, आके बोले कि वो फलां हार्ट का मामला था, 3 लाख रुपए का पैकेज था और 2 लाख रुपए और दिए तो डिस्चार्ज करते बोले। बोला भाई क्यों, वो पैकेज तो खत्म हो गया था, फिर ये शुरू हो गया। तो इस किस्म से जो लूट खसूट होती है, इस लूट खसूट की क्यों हम नहीं दे सकते, अखबारों में नहीं दे सकते। अब अखबार का जो मैनेजमेंट कहता है कि नहीं साहब उन्हें इश्तिहार देता हूँ आपको, आप क्यों लिखते नेगेटिव खबर। लेकिन ठीक है, आपका अखबार का आपका नहीं, आपके पास एज ए जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट भी आप आपका अपने चैनल के लिए लिख सकते, तो ये नहीं कि उसको फैला सकते आप बराबर। तो ये पब्लिक हेल्थ के बारे में, डिसीज आउटब्रेक के बारे में, डिसीज न्यूज़ स्टोरीज फाइल करनी होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स पेज के लिए अगर आप कर रहे हैं, या बिजनेस के लिए कर रहे हो, क्राइम के लिए कर रहे हो, पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो, रीजनल न्यूज़ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हो, इंटरनेशनल कर रहे हो, तो अलग अलग टाइम पे आप न्यूज़ को फॉलो अप करते हैं और फिर न्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेन टीवी चैनल्स हैं, ग्लोबल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारे NGOs हैं, जहाँ से हमें न्यूज़ मिला करती थी। और उस तरीके से ट्रेडिशनल जो था रिपोर्टर्स जो है स्टोरी को फाइल करते थे। लेकिन अगर आप हिस्ट्री की, मैं थोड़ा बेसिक से जो शुरुआत करूंगा कि जो डेटा जर्नलिज्म है वो कब से शुरू हुआ, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 19th सेंचुरी की शुरुआत में जब रोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच जब क्रीमियन वॉर हुआ 1853 और 56 के बीच, तो उस वक्त एक लेडी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बहुत फेमस उनका नाम है क्योंकि उन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ा काम किया था। शी इज नर्स, लेकिन वो रात में क्या करती थी कि जो वॉर में इंजर्ड हो जाते थे लोग, उनको जो है एक तरीके से फर्स्ट एड या जो भी कहें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, उनको एक तरीके से नर्सिंग के जो भी वो अपनी टीम के साथ जाती थी। उर्दू सहाफत पे कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात कर रहे हैं, उसकी और जरूरी है। हम जब अखबारी दुनिया में आए तो मुझे हमेशा से लगता था कि भाषा रिच होनी चाहिए। अगर आपके पास शब्द भंडार नहीं है, अच्छे शब्द नहीं है लेखन में, आपके लिखने में, तो आपकी कॉपी अच्छी नहीं होगी। कॉपी को अच्छा बनाने के लिए हम अपने साथियों को हमेशा ये कहते थे, आज भी मैं मतलब रूटीन रेगुलर पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं, मेरा कोई ऐसा दबाव नहीं है हमारे साथ, लेकिन स्लिप पैड अपने पॉकेट में जरूर रखता हूं। और ये आदत क्यों पड़ी
क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो खबरों का आइडिया होते हैं ना, जब आदमी बिस्तर पे जाता है तो अच्छे आइडिया आते हैं, यार ये एंगल तो बड़ा अच्छा है, या बाथरूम में आपको बहुत अच्छे आइडिया है। आज जितने भी फसाद आते हैं, जितने भी नफरत है, जितनी भी दुश्मनियाँ है एक दूसरे के खिलाफ, कम से कम कोई आपके लॉन में आज तक कोई मुस्लिम आलिम, कोई मुस्लिम रहनुमा, कोई फितना पैदा कर दिया जाता है जिसकी वजह से मुसलमानों में इंतशा पैदा होता है। कभी ये फितना, कभी वो फितना। अगर आप अपने मजहब के बारे में वाकिफ रहेंगे, क्योंकि कुरान में 700 उलूम है, कुरान में 700 से ज़्यादा उलूम है, हर इल्म है, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो या कोई चीज़ हो। तो पानी के बारे में भी है, पहाड़ों के बारे में भी है, आसमान के बारे में। तो इसके लिए जो है, अगर आप डॉक्टर असरार अहमद साहब और डॉक्टर और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के आप ऑडियो कैसेट सुनिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मिसाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में खाली जो ये तशरीह है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि साइंटिफिक पहलू क्या है, बारिश होने का, बादल से कैसा जो है पेपर्स बनते हैं, कैसा जो है उसका जो सॉल्ट जाके जो है नॉर्मल पानी बनता है। एक यानी ये जो हमारे उलमाए कराम है उन्होंने काफ़ी इस पर रिसर्च की। तो उर्दू साथ ही देखिए, जो उर्दू जर्नल में आ रहा उसको डिग्री के साथ साथ उसको जो है उसके मालूमात होना चाहिए उसके अपने बारे में, क्योंकि कई जगह जब कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, जैसा कई हमारे यूनियन former member of Media Advisory Committee in United Andhra Pradesh, and he has also authored 7 books. For example, मेरे ताबूत पर जश्न, जो कि पुलिस एक्शन के वाक़यात पर मुबनी है। The second one is झरोका, जो कि सर के मुंतखब कॉलम्स पर मुबनी है। सहाफ़ती कवायद व ज़वाबित, and fourth one is कानून हक पर वो आएंगे। So without wasting time and delay, मैं सर को दावत देना चाहूँगी कि सर आप डायट पर आए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिरीन में प्रोफेसर एहतराम साहब, डॉक्टर यामीन अंसारी साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और दोस्तों, तुलबा व तालिबात, आप टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें तकरीबन मेरे कोलीग और बेशतर मेरे हम असर है। ये प्योरली इंटरेक्टिव सेशन है, टू वे ट्रैफिक। मैं कोई ज़्यादा काबिल नहीं हूँ और मैं भी सीखता हूँ आप लोगों के साथ। दूसरी बात, मुझे जो टॉपिक दिया गया है हेल्थ, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, मैं एक सवाल आपसे पहले करूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। ये बताइए कि ये तीनों सब्जेक्ट अलग है या एक दूसरे से मरबूत है? कोई बता सकते हैं? एक दूसरे से मरबूत। बिल्कुल सही, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ये डेवलपमेंट एक वास्ट स्पेक्ट्रम है। अब उसी के तहत हमको इसमें देनी चाहिए। और उर्दू इसका बहुत कंफ्यूजन है और मुझे लगता है एक जर्नलिस्ट को ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि किन खबरों को, सिर्फ वो खुद अपनी खबरें आगे नहीं बढ़ाता है, कई बार दूसरी खबरें, दूसरे सोर्सेज से खबरें आती हैं और आप उसको फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आप पे आती है। आपको जानना ज़रूरी है कि चाहे वो वाया एजेंसी आ रही हो, वाया कोई नेटवर्क आ रहा हो, वाया फ्रेंड आ रहा हो, वो खबरें कितनी सही, फैक्ट चेक कैसे करें, और इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में। आपकी बुक, एक किताब है फैक्ट चेक पे, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर अगर बताएंगे आप सब ज़रूर उस किताब को रेफर करिए, उस बुक को रेफर करिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आप एक जर्नलिस्ट के लिए वो जो किताब है वो एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप भी इन हवाले से अपडेट रहें। डिपार्टमेंट में पहले भी आपने एक बार वर्कशॉप लिया है हमारे बच्चों के लिए। कल बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने रिक्वेस्ट की, सर ने हमारा इन्विटेशन कबूल किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वी आर वेरी मच थैंकफुल कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें दिया। और हम प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे सुधाकर रेड्डी साहब से कि फ्यूचर में हम वो 3 घंटे का आपका वर्कशॉप भी हम ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे किसी सुटेबल टाइम पे। इन्हीं बातों के साथ
मैं अपनी जगह लेता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. Thank you for inviting me here, Professor Farid, Mohammed Farid, and Professor Danish, and head of the department. I'm a replacement today. Somebody else is supposed to come here. She couldn't come because of an emergency. So I came here on behalf of her. Is it okay I speak in English? मिक्स अगर करें सर. हाँ मिक्स भी करेंगे, लेकिन थोड़ा I know a lot of people here, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माजिद साहब हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं. हमारा वो यूएस कॉन्सुलेट का प्रोग्राम में बहुत आवर्स का क्लासेस सुना. They are very good fact checkers now. We have Farhad also. We made a good tool book, an Urdu tool book. Maybe we can update it and share it with everybody, that Urdu tool book. Sure. We have a PDF also. So we were supposed to take an AI session, but it's a 3-hour session. So on behalf of data leads, so we thought we would do it again sometime later. बाद में अक्टूबर में, साहब बोला अक्टूबर में करेंगे बोल के. तो आज का टॉपिक है मेरा फैक्ट चेकिंग इन द AI era, how it changing the fact checking. So वो रेगुलर बात, maybe half of you were part of my classes previously. So I would rather touch upon like what are the trends, what's happening here. So in 2016, I visited United States as part of IVLP, International Visitor Leadership Program. मैं सबसे पहले सुधाकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट पर तो चंद मिनट के लिए यहाँ पर किए गए हैं. सुधाकर साहब को मैं सलाम करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि वो जिन्होंने रेड साइंस के ऊपर और आप इस कमरे में जिस तरह से आपने एक इनकलाब लाया है, ये हम उर्दू साथियों की खुशकिस्मती है कि हम आपके तजुर्बे से फैज़याब हो रहे हैं. सर, तमाम उर्दू मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं. अभी माजिद भाई वगैरह के साथ आपने मीडिया तेलंगाना मीडिया के भी आपका जो प्रेजेंटेशन था उससे भी बहुत लोग फ़ायदा उठाए हैं, और यकीन है कि आपके साथ आपकी सोबत में, आपकी निगरानी में ये मौनी के जो स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया में हर जगह प्रणाम पैदा करेंगे. आपने अभी ये 1450 साल पहले कुरान गुजरात जिसमें लिखा, जिसमें कहा गया कि जब कोई फासिल ने झूठा, यानी जो बेईमान शख्स का, जब कोई फासिल तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक किया कर लो, वरना कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े. सही बात. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो अगर मैं चाहूँगा कि हम आपस में एक दूसरे के मज़हब का मुताला करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए. तो कुरान शरीफ में ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिससे आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में आपको मालूमात होगी. अभी मैंने हाल ही में यूट्यूब के बारे में कहा जाता है कि जैसा सोशल मीडिया पे कि इससे कि उसने हमें खैर उम्मत बनाया, यानी ऐसी उम्मत